का वर्णन करने के लिए दो गतिविधियों करेंगे। आपको पता है ऋतु किसे कहते हैं? बारिश। परिभाषा क्या है इसकी? नहीं पता? तो मैं बताती हूँ आपको। ऋतु वर्ष के वे हिस्से होते हैं जो मौसम में बदलाव होते हैं। जो मौसम का बदलाव हो जाता है ना, ऋतु वर्षा होने वाली है, मौसम बदलाव हो जाता है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की अपनी दूरी पर सुझाव और सूर्य की प्रक्रिया के कारण होता है। सूर्य अपनी दूरी पर सुझाव, जो अपनी दूरी होती है ना, उस पर सुझाव और सूर्य की प्रक्रिया के कारण होता है। ऋतु कितनी प्रकार की होती है? कितनी होती है पता है आपको? तीन कौन सी होती है? वर्षा ऋतु, और एक और तीन। आपको पता है? दो सही आ गई। बैठो। आपको पता है? आपको ये चार प्रकार की होती है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु। वसंत ऋतु फरवरी मार्च में होती है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून में होती है। वर्षा जुलाई सितंबर में, शरद होती है अक्टूबर से नवंबर। समझ में आ गया? और अब कितने प्रकार की होती है वर्षा? चार। कौन कौन सी? बोल कितने प्रकार की ऋतु परिभाषा बोल। कितने प्रकार की होती है? चार। कौन कौन सी? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, आपको बैठो मैं बताती हूँ। जो ऋतु है, ऋतु वर्ष के वे हिस्से होते हैं। परिभाषा सुनो, फिर आपको मैं पूछूंगा। ऋतु वर्ष के वे हिस्से होते हैं जो मौसम में बदलाव लाते हैं। मान लो वर्षा होती है, जो मौसम में बदलाव होता है तभी होती है वर्षा, ऐसे तो नहीं होती। बदलाव के कारण यह मुख्य रूप से पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। यह चार प्रकार की होती है। बसंत ऋतु ये होती है फरवरी मार्च में होती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है अप्रैल जून में, और वर्षा ऋतु होती है जुलाई सितंबर। वर्षा मतलब बारिश जुलाई में और सितंबर में होती है। जुलाई में और सितंबर में वर्षा होती है। और शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर। शरद ऋतु मतलब क्या होता है? बारिश का मौसम। नवंबर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब धूप तेज होना, तेज होती है जून अप्रैल में, और बसंत फरवरी मार्च में होती है। फरवरी मार्च मतलब बहुत तेज ठंड ये होती है। अब आप बता सकते हो? बोलो ऋतु की परिभाषा। ऋतु कितनी प्रकार की होती है? कौन कौन सी? वर्षा ऋतु, शाबाश बच्चों, आज मैं
इसी बात पर कल चर्चा करेंगे। कल याद करके आना। ओके।